जिस तरह से अभी हम मामला देख रहे हैं हुकूमत साजी की जानिब तमाम सूबों में जिसकी हुकूमत बनती है, इसी तरह से जो वज़राए आला के नाम सामने आ रहे हैं, ऐसे में सिंध में इस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है और उनके जो नामजद वज़ीर आला के नाम सामने आए हमारे सामने, फरियाल तालपुर साहिबा, मुराद अली शाह और नासिर हुसैन शाह के नाम इस वक्त ज़ेरे गर्दिश हैं। अब सवाल ये है कि सिंध जो मसाइल में घिरा हुआ है, जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से ट्रांसपोर्टेशन तक कोई एक शोबा भी सही नहीं दिखाई देता, वहाँ अगले वज़ीर आला के लिए इनमें से कौन सा उम्मीदवार बेहतर रहेगा, ये सवाल है कि लगारी साहब की जाने बढ़ूंगी। लगारी साहब कौन होगा इनमें जो इन सारे मसाइल को ठीक कर सकता है, हल कर सकता है? भारत पीपल्स पार्टी खुद फैसला करेगी कि किसको बनाना चाहिए, लेकिन तब्दीली जो है वो मुझे मुनासिब नहीं लगेगी, इसलिए कि अब तक की कारकर्दगी की वजह से ये 3 जो टर्म हैं वो मुराद अली शाह एक टर्म के बीच में आ गए थे, यानी कि कैम अली शाह कुछ अरसा रहे, उसके बाद मुराद अली शाह आ गए। उस वक्त से लेकर अब तक जो है वो मुराद अली शाह रहे हैं जी। और मुराद अली शाह के दौर से कोई ऐसी शिकायत नहीं है, मुराद अली शाह की ज़ात से किसी किस्म के कोई करप्शन का कोई वाक़या नहीं है और उनके डिलीवरी का कोई इशू नहीं है। ये हमारा मीडिया का एक जनरल एक परसेप्शन है, बाकी सूबों के बारे में, बलूचिस्तान के बारे में, खैबर पख्तूनख्वा के बारे में और पंजाब के बारे में, सराइकी बेल्ट के बारे में हमारे मीडिया को जहाँ हर तरफ जो है हरियाली हरियाली नज़र आती है, हर तरफ खुशहाली नज़र आती है, सिंध बर्बाद नज़र आता है। लेकिन सिंध में बहुत कुछ डिलीवर हुआ है जो वहाँ पर देखा जा सकता है, जिस तरह से सिंध में बहुत चीज़ें आगे गई हैं और वो शायद हमारे मीडिया को नज़र नहीं आता और उस तरफ देखते भी नहीं हैं। मेरे ख्याल में मुराद अली शाह एक ठीक इंतखाब है और अगर तब्दील करना पड़े उन्हें तो फिर ज़्यादा बेहतर होगा कि नासिर शाह को ही लिया जाए। फैमिली की तरफ जो है वो अगर ना जाए, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स आप कह रहे हैं वो नुकसान दे सकती है। जी बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल ठीक है। इत्तेशाम साहब आपका इस पर क्या टेक है? एक बात अगर इजाज़त दें, अभी नवाज साहब की बात हो रही थी तो मैं देख रहा था मामला कि हमारे दोस्त नुसरत जवेद साहब बड़े सीनियर सहाफ़ी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं। उन्होंने दावा किया अपने प्रोग्राम में कि नवाज साहब ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और चीख के कह रहे हैं कि मुझे क्यों बुलाया। अच्छा चलें अब आ जाते हैं इसकी तरफ जो आपने नाम लिया। मेरा ख्याल है लगारी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है क्योंकि ये पढ़े लिखे आदमी हैं, इन पे वाकई कोई करप्शन का दाग नहीं है, कम्युनिकेट कर सकते हैं और हमेशा हमने देखा जब प्राइम मिनिस्टर बने हैं फेडरल गवर्नमेंट में, जब भी उनको आना पड़ा किसी कमेटी की मीटिंग में या सूबों के हवाले से जो मीटिंग होती थी उसमें उनकी परफॉर्मेंस ठीक रही थी। इस हवाले से तो मैं लगता है कि बेहतरीन चॉइस उन्हीं की है, लेकिन शायद कोई चाह रहा हो कि जी तब्दीली कर दी जाए, तो मेरा ख्याल अगर तब्दीली की भी गई तो मुझे लगता है कि फिर नासिर शाह नहीं वो फरियाल तालपुर का नाम आएगा, उनका नाम आया तो कुछ तो क्योंकि इम्कानात हो सकते हैं उनको लाने के, क्योंकि बहुत अरसा हो गया है, क्योंकि उनकी भी ख्वाहिश होगी जरदारी साहब की तरह अपना जरदारी साहब की कि जिस बाकी PMLN में लोग अपने आप को लोगों को नवाजते हैं, तो मैंने तो अभी तो ये काम किया ही नहीं है। उनके साहबजादे अभी तक आप देख लें फॉरेन मिनिस्टर बने थे पिछली हुकूमत में, बड़ी ख्वाहिश की थी उन्होंने कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो हो सकता है कि इस हवाले से। और कहा भी जाता है कि जब वो कोई बड़े ओहदे पे फरियाल तालपुर साहिबा नहीं भी होती तो आमना वो कहते हैं कि बहुत सारे मामलात में ना वो चीज़ों को डील कर रही होती हैं और शायद उनका एक सियासी तौर पे बड़ा रोल भी है। और बिलावल भुट्टो जरदारी भी कहते हैं कि उनके बड़े करीब हैं और शायद हो सकता है कि वो भी चाहें कि वो हो जाए। लेकिन लगारी साहब की बात में बड़ा वजन है कि अगर आपने वाकई एक तकड़ा प्राइम मिनिस्टर अपना चीफ मिनिस्टर बनाना है तो मेरा ख्याल है मुराद अली शाह से अच्छी चॉइस हो नहीं सकती। अब नाम तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन सवाल यह है कि जी फिर माजी का बैगेज दे के कौन चलेगा। करप्शन की कहानियाँ तो आपने देखा आए दिन आती हैं। कराची के बारे में सिंध बिल्डिंग गवर्नमेंट अथॉरिटी वो कहते हैं 70% से ज़्यादा जितनी गैर कानूनी तामीरात हुई हैं वो इस अदारे ने की हैं, पैसे लेके किए हैं, लोगों के नाम आते हैं। तो मेरा ख्याल है मुराद अली शाह अप्रोप्रिएट है आपके साथ। शाह साहब आप भी एग्री करते हैं हमारे दीगर पैनलिस्ट से? मैं कुछ लगारी साहब क्योंकि बड़ी गहरी नज़र है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे और सिंध की सियासत पे और वो हमारे उस्ताद भी हैं, मैं उनसे किसी हद तक जरूर करूँगा कि मुराद अली शाह साहब कंटिन्यू करें। लेकिन इसमें मुझे थोड़ी सी जो फेस ऑफ टेक्निकल चीज़ नज़र आ रही है, शायद इस दफ़ा मेरी राय ये एक तब्दीली हो सकती है। वो ये है कि मेरे ख्याल से PMLN एक कार्ड खेल रही है कि खातून चीफ मिनिस्टर, तो उस सूरत में सिंध के अंदर फरियाल तालपुर साहब को शायद मौका दिया जाए और एक लिहाज से इक्वल पॉलिटिकल स्टेटस के ऊपर अगर सिंध का सूबा भी एक खातून वज़ीर आला होगी और पंजाब के सूबे की भी खातून वज़ीर आला होगी, क्योंकि बाद लोग तो मशवरा ये भी दे रहे थे कि शायद जो तहरीक इंसाफ वालों को चाहिए था कि वो KP के अंदर अभी किसी खातून वज़ीर आला को नॉमिनेट कर देते, लेकिन कोई इलेक्शन जीता नहीं है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज क्या है
इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं है कि जो डायनेस्टी है और जो हिरार्की है हमारे यहाँ फैमिली पॉलिटिक्स की, वो अभी तक बिल्कुल बरकरार है और कोई सियासतदान ये नहीं चाहता है कि बड़े ओहदे उसकी जमात से निकल कर कहीं और जाए। बेशक आप फेस वैल्यू पे किसी को भी रखेंगे, अगर आप एनपी की बात करें तो उन्होंने भी चीफ मिनिस्टर अपना रिश्तेदार चुना था। आप अगर JUIF की बात करेंगे तो वो भी की लीडर्स पे अपने लोगों को चाहते हैं। PMLN तो आपको पता है कि उनकी एक फैमिली जो है वो किचन कैबिनेट होती है और हमेशा उसी के रिवॉल्व करते हैं। जहां तक वाकई अगर उस वक्त पोटेंशियल कैंडिडेट नहीं था बिलावल साहब, पिछले साल शायद इतना ज्यादा वो सेंटर में उनको चाहते थे, तो इस दफा मेरी जाती राय कि हो सकता है फरियाल तालुक साहिबा इस वजह से सिंध की वज़ीर आला बने कि पंजाब में भी एक खातून वज़ीर आला है, ये एक फैक्टर हो सकता है। बाकी देखें अगर बैक ट्रैक पे देखा जाए तो मेरे ख्याल से निजाम तो पार्टी का सरबराह चलाता है और लिटरली जो लोग मैटर करते हैं, जो पार्टी को रन करते हैं, बाकी अगर आप किसी नुमाइंदे को या किसी पॉलिटिकल वर्कर को आगे लेके आते हैं, लेकिन ही हैज टू फॉलो द चेयरमैन एंड द को चेयरमैन ऑफ द पार्टी, तो मेरे ख्याल में फर्क नहीं पड़ेगा, वही रहेगी फेस पे कौन रहता है। लेकिन ये जो फैक्टर है शायद इस दफा ये तब्दीली हो सकती है। सही। असद निज़ामी साहब, आप क्या देख रहे हैं, आपको क्या समझ में आ रही है कि वाकई इस बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कुछ चेंज लाने, और चेंज वही होगा डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की जाने भी जाया जाएगा? देखिए जी, जहाँ तक तो ये वाली बात है कि फरियाल तालपुर साहिबा को इस वजह से शायद ये ओहदा दे दिया जाए क्योंकि पंजाब के अंदर मरीम नवाज साहिबा हैं, तो पीपल्स पार्टी के पास एक चीज़ है जो किसी सियासी पार्टी के पास दे डोंट हैव इन देयर बेल्ट, कि ये वो पार्टी है जिन्होंने पहली खातून वज़ीर आज़म ही बना दी थी पीपल्स पार्टी की तरफ से शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की सूरत में। तो वो वाला चीज़ जो है वो शायद उनको इतना नहीं हो भी सकता है कि वो चाह रहे हों कि जी के 2 CMs जो हों वो ख़वातीन हों, बड़ी अच्छी बात है वो तो। उसके साथ साथ मुराद अली शाह साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो एक लिहाज से बेहतर है। बाकी जो कैंडिडेट्स नज़र आ रहे हैं, नासिर हुसैन शाह साहब का सिंध इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री के अंदर भी एक रोल रहा है और दीगर और चीज़ों में भी काफ़ी उनकी इन्वॉल्वमेंट रही है, तो उस लिहाज से तो ठीक है। लेकिन असल में सवाल पैदा होता है कि सिंध के बारे में करना क्या है पीपल्स पार्टी ने। देखें, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का तो एक वाज़ेह स्टांस नज़र आ रहा है कि वो इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि मरकज़ की सियासत जो है वो की जाए और पंजाब के अंदर थोड़ी पेनिट्रेशन की जाए। उस सूरत में अगर बिलावल भुट्टो साहब खुद सिंध के अंदर एक मेन इंटरेस्ट लेते हैं, फिर तो मुराद अली शाह साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट है क्योंकि उनकी वेवलेंथ जो है वो मिलती है और वो बड़ी देर से हम देख रहे हैं कि वो इकट्ठे हैं। उस लिहाज से अगर तो एक चेंज आना है इस सारी चीज़ के अंदर, तो मेरे तो ख्याल में नासिर हुसैन शाह साहब भी ठीक हैं उस लिहाज से। अच्छा। और उनका क्योंकि एक जो एक्सपीरियंस है इस सारी चीज़ के अंदर है और वो भी कर सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली CMशिप के अंदर ज़्यादा ख़ास तौर पे सिंध जैसे जगह में आपको एक्सपेरिमेंटेशन नहीं करनी चाहिए। मुराद अली शाह साहब जो हैं वो एक इंटेलेक्चुअल लेवल पे भी बहुत प्रूवन हिमसेल्फ, तो आई थिंक वो ही एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट नज़र आ रहे हैं और आगे जाके शायद यही हमें नज़र है कि उन्हीं को बनाया जाए और बरकरार रखा जाए। ऑल राइट, आप सबका इस पर टेक आ चुका है और सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।